दोनों देखो अगर ये एक ट्रायंगल है, देखो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है बोलो? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको टी रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी रेशियो, ठीक। और ये एंगल देखो, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये जो ए बी है, ए बी, ये ए बी बेस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो ए सी है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज, ठीक ना। तो अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो ये आर्म का रेशियो, 3 आर्म है इसमें, है ना। तीनों आर्म का हम अलग अलग रेशियो निकालेंगे, ठीक। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब BC अपान सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक ना। तो BC अपान AC, ठीक। मान लो ए बी, मान लो x है, मान लो ए बी की लेंथ कितनी है? x, और बी सी की y, और ए सी क्या है? मान लो स्मॉल r है। तो ये मान लो x है, ये भी x है, ठीक। और ये y है, और इसकी लंबाई कितनी है? r, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर y हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? r। दूसरा देखो cos थीटा कितना होगा? cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी एक्स और ए सी कितना? r, ठीक। और ठीक उसी तरह से tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC अपान बेस AB। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और अपान बेस, बेस की जगह क्या लिखेंगे? ये हो गया ना। तो BC अपान AB, BC Y और AB X, ठीक। अब इसके बाद देखो ये 3 याद कर लेना, ठीक ना। इसके बाद देखो यहाँ कोसेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है,
ठीक, और सॉरी साइन थीटा का इनवर्स होता है, और सेक थीटा ये कॉस थीटा का इनवर्स होता है, 1 मीन्स कॉस थीटा का इनवर्स, और कॉट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का, वो टेन थीटा का इनवर्स होता है, 1/tan थीटा। बात समझ में? तो अब देखो अब कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा का इनवर्स, तो इसको इनवर्स कर दो, AC/BC हो जाएगा, BC/AC है तो AC/BC हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इक्वल टू R/Y। ठीक उसी तरह से ये जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है, कॉस थीटा का इनवर्स होता है, तो सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, AB/AC, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, AC/AB, बोलो AB, तो AC/AB का मतलब कॉस थीटा का इनवर्स R/X हो जाएगा, ठीक है। और छठा देखो कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इनवर्स हो जाएगा AB/BC, ठीक है। तो AB की लंबाई कितना है, X, देखो X/Y हो जाएगा, ठीक। और ये इसको याद कर लेना, देखो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको तैयार कर लेना है और ये याद होना चाहिए, ये पूरा बात समझ में। अब इस पर देखो क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं, पास करो। If sin A equal to 8/17, find other trigonometrical ratio, देखो अब उधर देखो ये एंगल A है, ABC, ठीक, ये एंगल A, क्या है ये एंगल A, और ये 90 डिग्री है, ठीक। और दिया हुआ है साइन A इक्वल टू कितना होगा बताओ, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस AC, और ये कितना दिया हुआ है बताओ, 18/17, साइन A कितना दिया होगा 18/17, 8/17, सॉरी 8/17, बात समझ में। तो साइन A इक्वल टू 8/17 और साइन A इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो BC/AC, तो BC/AC इक्वल टू 8/17, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक। ये गलती मत करना कि BC 8 है और AC 17 है, ऐसा नहीं है, ये रेशियो है, क्या ये रेशियो। अब जैसे मैं तुमसे ये कह दूं कि ये मान लो एक लड़का A है, इसके पास मान लो 500 रुपया है, और एक लड़का B है, इसके पास कितना रुपया है 1000 है, तो A और B का रेशियो, दोनों का रेशियो कितना होगा 1:2, ये डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना है, तो ये रेशियो है, मतलब 1:2 मतलब 1/2, A अगर 1 है तो B कितना है 2, तो ये रेशियो है, ठीक ना,
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए के पास कुल रुपया 1 है और बी के पास 2 है, ऐसा नहीं है। ए के पास कितना 500 है, बी के पास 1000 है, 1000 है। ये रेशियो है। ठीक इसी तरह से ये रेशियो है, ठीक ना। इसको तुम ये कभी नहीं, इसको तुम ये मत कहना कि BC 8 है और AC 17 है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। बात समझ में? तो इसको हम मानेंगे 8 के, क्या मानेंगे 8 के। अब के की वैल्यू जो भी है, ठीक है। और इसको मानेंगे 17 के, ठीक। अब हम इसको निकाल लें, ठीक है। मान लिया कि AC की लेंथ कितनी है 17 के और BC की कितनी है 8 के, ठीक है। तो अब इसका रेशियो अगर तुम निकालोगे BC अपन AC, तो 8 के अपन 17 के से के कैंसिल, 8 अपन 17 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको निकालो, देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बोलो, ठीक है। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये इधर आएगा लेफ्ट में, तो BC का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर कितना हो गया, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 के का होल स्क्वायर माइनस BC 8 के का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर 17 का 17 में स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 289, कितना आएगा 289, ठीक ना। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 17 के का होल स्क्वायर 289 के स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64 के स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ 8 में से 2 माइनस होगा, 6 माइनस होगा 225 के स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा, ये अंडर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 225 के स्क्वायर, ठीक। तो इसको ये इक्वल टू हो जाएगा 225 को मतलब कितना 15 इंटू 15 के का स्क्वायर के इंटू के, स्क्वायर में से के निकल जाएगा, 15 में से के निकल जाएगा। तो AB कितना आ गया, AB हो जाएगा 15 के। AB कितना आ गया, अब ये आपका आ गया 15 के। अब सारे टेनेमेट्रिकल रेशियो अब निकल जाएंगे, ठीक। अब सभी टेनेमेट्रिकल रेशियो निकल जाएंगे, आओ निकालें। चलिए बताइए, पहला साइन थीटा बता दो, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस BC अपॉन AC। BC कितना है 8 के, AC कितना है 17 के से के कट गया तो ये 8 अपॉन 70, थीटा नहीं है ए है ना, एंगल कितना ए साइन ए, तो 8 अपॉन 17 साइन ए तो यही हुआ है। कॉस ए निकालो, कॉस ए कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का जाएगा AB अपॉन AC, AB की जगह कितना लिखेंगे 15 के अपॉन AC की जगह 17 के से के कैंसिल हो गया, 15 अपॉन 70 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कोसेक के, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, AC अपॉन
BC। तो AC की जगह कितना लिखेंगे 17 के और BC की जगह 8 के। ठीक, के से के कैंसिल हो गया, 17/8 हो गया। अब यहाँ आप निकाल लीजिए सेक ए। सेक ए इक्वल टू कास ए का अपोजिट होता है सेक ए, AC/AB, AC/AB। तो AC की जगह कितना लिखेंगे 17 के और AB की जगह बोलो 15 के। पे से के कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 17/15। ये इतना हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ हम निकाल लें tan बचा ना, बोलो। तो tan A कितना होगा, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC/AB। परपेंडिकुलर कितना 8 के और बेस 15 के, तो ये हो जाएगा 8/15। cot थीटा कितना, cot A कितना होगा, cot A tan A का अपोजिट होता है, ठीक ना। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है AB/BC, AB 15 के अपन BC 8 के, ये से कर लीजिएगा 15/। सभी टेरामेट्रिकल रेशियो हमको मिल गए। बात समझ में? हाँ, तो पास करो।